बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर का जो हमारा मौजू है वो है इसमें नकरा के इक़साम। इससे पहले हमने इसमें नकरा की 3 ज़ैल इक़साम के बारे में पढ़ा था। इसमें सबसे पहले इसमें अला और उसकी मिसालें, इसमें सौत और उसकी मिसालें, इसमें सिफ्त और इसमें सिफ्त की अक़साम बुनाए मिसाल हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम इसमें नकरा की चौथी किस्म, इसमें जामिद, पांचवी किस्म इसमें मुकब्बर, छठी किस्म इसमें मुसग़्ग़र और सातवीं किस्म इसमें ज़र्फ़ के अक़साम, इसमें ज़र्फ़ ज़मा और इसमें ज़र्फ़ मकान। इसके अलावा इसमें मारफ़ों के अक़साम और उनके नाम, इसमें अलम की तारीफ़ और इसमें अलम की अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तफ़सील की तरफ। इसमें जामिद वो इसम जो ना तो खुद किसी इसम से बना हो और ना ही उससे कोई दूसरा इसम बन सके या बनाया जा सके, क्या कहलाता है? इसमें जामिद कहलाता है। जामिद का मानी क्या होता है? जमा हुआ, ठोस, रुका हुआ। जैसे मिसाल के तौर पर एक, दरख्त, चट्टान, दौलत वगैरह। अब ये क्या है? ठोस है, जामिद है, तो इससे कोई दूसरा इसम नहीं बन सकता। अब जो अगली किस्म हुआ है इसमें मुकब्बर, वो इसम मुकब्बर अब नाम से जाहिर हो रहा है, मुकब्बर बड़ा। वो इसम जो किसी चीज के बड़े मान को जाहिर करने के लिए बोला जाए या लिखा जाए, क्या कहलाता है? इसमें मुकब्बर। जैसे महाराजा, पगड़, छतर वगैरह क्या कहलाते हैं? इसकी मिसालें हैं, इसमें मुकब्बर की मिसालें हैं। इससे अगली जो किस्म हुआ है इसमें मुसग़्ग़र, वो इसम जो किसी चीज के छोटे मान को जाहिर करने के लिए बोला या लिखा जाए, क्या कहलाता है? इसमें मुसग़्ग़र कहलाता है। मुसग़्ग़र का मानी क्या होता है? छोटा। मुकब्बर का मानी होता है बड़ा, जो किसी चीज के बड़े मान को जाहिर करता है। और मुसग़्ग़र क्या होता है? जो किसी चीज के छोटे मान को जाहिर करता है, छोटा। जैसे प्याली, पगड़ी, गलीचा, ढोलक वगैरह। अगली किस्म इसमें ज़र्फ़, वो इसमें नकरा या वो इसम जो इससे कोई वक्त या जगह को जाहिर किया जाए, या ऐसे कह लें कि जो किसी वक्त या जगह को जाहिर करता है, क्या कहलाता है? इसमें ज़र्फ़। जैसे मस्जिद, अब मस्जिद किसको जाहिर कर रहा है? जगह को जाहिर कर रही है। और सुबह वक्त को जाहिर कर रही है। तो ये किसकी मिसालें हो गई? इसमें ज़र्फ़ की। इसमें ज़र्फ़ की अक़साम, इसमें ज़र्फ़ की 2 ज़ैल इक़साम है। सबसे पहले इसमें ज़र्फ़ ज़मा, इसमें ज़र्फ़ मकाम। इसमें ज़र्फ़ ज़मा की अगर तरीफ करें तो जो किसी वक्त या वक्त की इकाई को जाहिर करे, क्या कहलाता है? इसमें ज़र्फ़ ज़मान। जैसे सुबह, शाम, दोपहर वगैरह। इसमें ज़र्फ़ मकाम जो वो इसम जो किसी जगह को जाहिर करे, जैसे मस्जिद, नमकदान, कुतुबखाना वगैरह। आगे इसमें मारफ़ा की अक़साम, इसमें मारफ़ा की ज़ैल इक़साम 4 है। जिसमें सबसे पहले इसमें अलम, दूसरी इसमें इशारा, तीसरी इसमें ज़मीर, चौथी इसमें मौसूल। तो इसमें अलम की तारीफ़, वो इसम जो किसी खास शख्स के नाम को जाहिर करे, क्या कहलाता है? इसमें अलम कहलाता है। मिसाल के तौर पर शायर मशरिक़, इब्ने कासिम वगैरह, क्या किसकी मिसालें होगी? इसमें अलम की। इसमें अलम की 5 ज़ैल इक़साम है। सबसे पहले खताब, लक़ब, कुनियत, तख़ल्लुस, उर्फ़। इसमें अलम की अक़साम है। इससे अगले लेक्चर में हम इसमें अलम की अक़साम को तफ़सील से पढ़ेंगे। और इसके अलावा इसमें इशारा, इसमें ज़मीर और इसमें मौसूल के बारे में भी पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।